क्या हम अपनी तलवारें चावदार कबीले के मद्दे मुकाबल करेंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो। हाँ जुलजान। आपकी ज़रूरत के वक्त बजाय आपकी हिमायत के। ज़रूरत के वक्त बजाय आपकी हिमायत के मैंने आपके लिए सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बना दिया। जिन्होंने अपने भाइयों खो दिए वो भी माहदे के लिए राज़ी हैं। उन्होंने आपकी हिमायत की, लेकिन मैंने अपने हदशाह से आप पर बोझ डाल दिया। और तुगुल में आइंदा कभी इस तरह पेश नहीं आऊँगी। मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं। तुम्हारा दिल नरम है, लेकिन ये जान लो, अगर मैं मजबूर ना होता तो मैं उराल को कभी ना छूता। मैंने अपने बच्चे के सुकून, अपने लोगों की फ़र्ज के लिए। हमारा बच्चा कैसा है? ये काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं जो भी खाती हूँ ये खाता है, जो पीती हूँ ये पीता है। अगर मुझे कोई मसला हो तो ये लात मारना छोड़ देता है। अब अगर मेरा मिजाज खुशगवार हो तो ये सुकून की नींद सोता है, और ख़ास तौर पर जब आप हमे में होते हैं। बाबा गुंदोज मेरा छोटा शेर है, रुक जो मेरे बेटे। आह देखो ये अपनी दादी को कैसे भगाता है। समझ आई? बाबा आप कितने अरसे से घर नहीं आए। मैं आपको याद करता हूँ। देखिए आपकी दाढ़ी भी कितनी बड़ी हो गई है, और देखो ये कैसे पीतल की तरह साफ गुफ्तगू करता है। तुम्हारी ज़बान लंबी है बेटा, को तुम अपने बाबा से इस तरह बात कर सकते हो? उसकी ज़बान जब चलती है तो रुकने नहीं पाती। मेरा बेटा बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, लेकिन हमेशा सच है ना। ओ मेरा शेर। हलीना। हलीना शाम बहर। आओ वेस्लियोस। काफ़ी देर हो गई है, क्यों आए हो तुम? क्या कोई ख़ास बात है? ख़ास बात है, बल्कि एक खूबसूरत बात। काफ़ी अरसे बाद पहली दफ़ा मैं किसी सर्द सख्त मखलूक की तरह महसूस नहीं किया, बल्कि एक इंसान की तरह। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि इस एहसास की वजह तुम हो। मुझे तुम्हारे बाबा की मौत के बाद मेरा ख्याल कि एक लम्हा
मुझे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। मैंने कहा हलीना को नहीं जाना चाहिए, उसे यहाँ मेरे साथ रहना चाहिए। उसे मेरी जंगों के दौरान उसे मुझे हिम्मत देनी चाहिए, उसे मुझे खुश करना चाहिए। उसके खूबसूरत चेहरे को देखना चाहिए। एस्लियोस, जहाँ मेरे साथ रहो, तुम्हारे किले की दिफा में मेरा सहारा बनो। मिलकर तुम्हारे बाबा इत्मार को महफूज करते हैं। वेस्लियोस, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। कुछ मत कहो। चलो कल खाना खाएं। हैं? अब मैं शब बखैर कहना चाहूँगा। अल्लाह पाक की बनाई हुई हवा को अपने फेफड़ों में लेकर जाओ। हुजूर, मेरी मुसीबतों ने मेरा सांस रोक दिया है। ऐसा लगता है मेरे सीने में पूरी कायनात का बोझ है। अर्तुगरुल, तुम्हारे सीने पर बोझ नाइंसाफ़ी का है। तुम्हारा इंतहाम करा है। मेरे एक कन्ने बच्चे, मेरे शहीद सिपाही दूसरे पर अमन है। ऐसा महसूस होता है मैं जलते अंगारों पर। और आल की रहाई लगता है शैतान का काम है, हालांकि तुम्हारे आलीशान मुस्तकबिल की के लिए सिर्फ एक इम्तहान है। अभी तुम कुर्बानियाँ देकर जीत सकते हो। हमारे फैसलों पर सवाल उठेंगे अगर चाहे इम्तहान में कामयाब होने के बाद, ताकि तुम एक कौम के बाप और बावजदाद बनोगे। मेरा फ़हर मेरा दुनिया के मुकद्दर इंशाअल्लाह। मेरा ईमान मेरा गुंबद है। तब तक मैं पीछे नहीं हटूँ जब तक मेरी सदा अर्श इलाही तक नहीं गूंजती। लेकिन मैं जानता हूँ अपनों की मुसीबतों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे। ये चीज़ भी मुझे ज़ाया नहीं करती। बेटा, इंसान एक बहरी जहाज़ की तरह जिस पर हर किस्म का सामान लादा हो। जब तक तुम अपनी हस्तहाली का बहार नहीं उतारते तो सच समंदर में डूबने से बचाता है। पहले तुम्हें इस अजियत देने वाले हर्षात से निजात हासिल करनी है। ये तुम्हें ज़ालिम समन की हिफाजत को आज़ाद कराएगा। अगर तुम अपनों से तलह बातें सुनो तो खुद को रोको और शायद बुराई में छुपी देखना मुमकिन ना हो। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे काम का अच्छा नतीजा निकलेगा। शुक्रिया। अब तक मैंने अपनी तलवार को जंग नहीं लगने दिया। तलवार म्यान में रखकर अपनी जद्दोजहद के लिए अक्ल फहम को इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा अर्तुगरुल। हज़रत अली ने फरमाया, सबसे बड़ी दौलत अक्ल है। किसी सर्द लोहे या नेज़े से ज़्यादा मौसर होती है। बस अपनी कुम्मत से मुकाबला
लेकिन अपनी बाल की हिमायत में अपनी तलवार उठाना, गुरेज न करना, तुगल हर तलवार से हासिल नहीं होती। अपने करीबी दोस्तों के एतराज़ के बावजूद रीबे का मुआहदा किया, जिसने इनके दिल को इनकार किया। इस माहदे कबूल करने पर आमादा हो गए और मज़ीद मुसलमानों का खून बहे, क्योंकि हर मुसलमान जिसे उनके लिए गहरा ज़ख्म होता। लेकिन अमन को बचाकर, अपनी हिकमत से मुकाबला करके, इससे यकीनन तुम्हें फ़तह हासिल होगी। फ्रेंड, जो भी दूसरे चैनल मेरी डबिंग यूज़ कर रहे हैं मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इसका क्रेडिट आप मुझे दें। मोहम्मद वकार ऑफिशियल चैनल जो है मेरा, उसको दें आप। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह आपके लिए डबिंग जो है ना करता रहूँ। शुक्रिया। भाई, आप हमसे मिलना चाहते थे। बाबर, हलीना से बात करो, उसकी राय लो, पता करो अपने बाबा के असरकात उनके साथ देखने में हमारी मदद कर सकती है। या दुरान दो मर्द से भी ससरी लेकर उनके पास हमारे लिए। ठीक है, जाओ, फिर तुम्हारे रास्ते आसान हों। फ़ौरन अपने घोड़े पर सवार हो, चौदौर कबीले जाओ, अलियार साहब को मिलो। मैं उराल को रहा कर दूंगा। अमीर सातीन से एक सौदा करूंगा। मैं अमीर उराल को कभी सरदार नहीं बनने दूंगा, और अगर उन्होंने उराल की सरदारी की हिमायत की तो फिर हमारी तरवालें बोलेंगी। मैं अलियार साहब को सरदारों की बारगाह देने वाला पहला शख्स हूँ। ठीक है, जाओ, फिर तुम्हारे रास्ते आसान हो। अटगुल साहब कहाँ हैं? अटगुल साहब, इंशाल्लाह मेरी बातों ने आपको रात में जगाया नहीं होगा। कल रात भागने की कोशिश की। उनका दुख और गुस्सा बहुत बड़ा और ताज़ा है। अगर आपको पता चले कि आपका बेटा मर गया तो आप क्या कर? अगर वो भागने में कामयाब हो जाता तो आपको पता है कि फिर क्या होता। लेकिन वो नहीं भाग सका, है ना? अगर आपको उसको छोड़ते तो मेरे ज़ाहिर मुकर्रम पर होता। फ़र्ज़ करें कि वो आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करता है तो उसका सर काट दूंगा। अगर उसने सरदार बनने की ख्वाहिश की तो मैं इस हद तक मुदाखला नहीं कर सकता। ये भी जानते हैं सरदार बनना उसका हक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुल्तान के अमन माहदे की आप भी पाबंद हैं अमीर सातीन। अच्छा, बताइए मुझे आपके दिमाग में क्या है? मैं नहीं चाहता कि और ऐसी मुसीबत आएगी जिसे आप भी रोकने से कासर होंगे।
क्या आप सल्जोक रियासत की ताकत को कम समझते हैं? अपने शीरों के रिश्तेदारों से ओराल को छोड़ने की इजाज़त वदीस सोने से नहीं बल्कि अमन से चाहती हैं। उसी सोने से बिल्कुल अमन। वो दोनों कबीलों के बीच भाईचारा चाहती हैं। आला ताहम मेरी तरफ एक शर्त है। जगह आलियार को सरदार बनना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सरदारान से बात करें, उन्हें आलियार के सरदार बनने पर राज़ी करें। मैं जानता हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। सरदारान मेरी बात ना सुने, आपके हाथ में रियासत की ताकत है। आप अपनी ताकत को कम समझते हैं। हमें स्वाधीन, अगर आप में इतनी कुव्वत नहीं तो आप क्या सौदा करना चाहते हैं? फिर मैं और कुछ नहीं कर सकता, सजाए मौत का वक्त करीब है। इजाज़त चाहता हूँ। देखिए, अरे अरे रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, अपने तौर पर कर लो। सिर्फ अगर उराल सरदारान को खुद चंचने पर इस सूरत में क्या होगा? मैं खुद ज़ाती तौर पर अमन तोड़ दूंगा। वादे की खिलाफ वर्जी, फिर उसे अपने फैसले से खुद आगाह कर दें। मुझे खुद कोई फैसला करने का कोई हक नहीं। वो भी अमन चाहते हैं। दोनों कबीलों की भलाई की खातिर मैं उराल की राय कबूल करता हूँ। उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे मग़फ़िरत और रहमत है। आपका और आपके कबीले का ये फ़ैसला बेहतरीन है और ये इन सरज़मीन पर अमल लेकर आएगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आज साहब, आपने कल रात भागने की कोशिश की। अगर मैं कामयाब हो जाता तो मैं अपने बेटे और बाबा के खून का बदला ले चुका होता। अपने बेलगाम ख्वाहिशात को मुझसे रोकना होगा। आपके साथ उन तमाम बहादुर शहीद आदमी के साथ जो भी हुआ, ये सब आपकी हवस की वजह से हुआ। ना तुम और ना तुम्हारा कबीला अमन पाएगा। जितना जल्दी ले सकते हो उसे ले लो और काम पूरा करो। मैंने अपने शहीद सिपाहियों के घर वालों से बात की। वो चाहते हैं कि आपको आज़ाद कर दें। वो अपने शोहरों, बेटों और भाइयों के लिए तलाफ़ी नहीं चाहते। आपको पता है क्यों? आपकी मौत बहुत दर्दनाक होती।
आपने अपने बहुत से अपनों की जानें लालच की भेंट चढ़ा दी। मौत आपके लिए नजात है। आप दोनों कबीलों के दरमियान होंद की वजह बनेंगे। हमने आपको जब तक आप जिंदा हैं आपके ज़मीर के साथ छोड़ने का फैसला किया और हमारे दरमियान दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए। शहीदों के ज़िंदगियों के बदले वो चाहते हैं कि मैं अमन का मुतालबा करूं। अब जा सकते हैं, लेकिन याद रखना मैं आपके उठाने वाले हर कदम लेने वाले हर सांस पर नज़र रखूंगा। आप मुझे अपने सामने पाएंगे। इसका मतलब है कि आपका इंसाफ सामने आ गया है अर्तुगरुल साहब हैं। आप अभी भी धमका रहे हैं। अभी आप हमारी पीठ पीछे खेलने जाने वाले खेल को समझ नहीं सके। मैंने आपसे कहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, आपने नहीं सुना। आपकी जिद की वजह से मेरे बाबा और बेटे मर गए। आपकी जिद की वजह से अपने ज़मीन पर इस बोर के साए कैसे जिएंगे। अर्तुगरुल साहब हैं, अब जाओ। मैं अब तुम्हें कभी अपने सराय में देखना नहीं चाहता। सिपाहियों, जब पिछले मौत की कोश में चले गए, दिलहोश राय तुम्हें मुबारक हो। ज़्यादा बातें ना करो, चुप करके चलो। सिपाही और इस बार तुम अपनी सिपाही की तलवार की हिफाजत में नहीं हो। अगर मैं आजमाऊं तो फिर मैं तुम्हें जहन्नम की तह में रीना के पास पहुंचा दूंगा। नूरगुल, ना किसको मारने का। जो तीर तुमने मेरे बेटे पर फेंका था, मेरे सीने में हंजर की तरह पेवस्त है। ये ना समझना कि जख्म भर गया है। और हाल ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम जो किया भूल जाओगे। हिकमत का चेहरे पर थप्पड़ खाना जलते अंगारे के बराबर है। या तो तुम इंसान बनोगे या फिर तुम्हारा चेहरा मेरे थप्पड़ खाता रहेगा। इससे बाहर छोड़ आओ। सांस लें। ये कैसी हलचल है हजरत उस्ताद हैं। तुम अभी भी मेरा नाम ले रहे हो। शश, एलोन, तुम एलोन बुलाओगे। ओह, मैंने भी कह दिया।
हलीना हलीना खुशामदीद। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें ताजा अलोन। आपको पता है कि नई दुकान है, नया सोना। आप मौसमी ताजर के लिए बहुत पुरजोश हैं। आप कभी अपना जोश और होश नहीं खो सकती। ये एक ताजर की हिकमत के मोती हैं। मेरे उस्ताद ने मुझे यही सिखाया है। क्या आप हमें ये दुकान देने वाली हैं? मेरी इस दुकान से काफ़ी खुशगवार यादें जुड़ी हैं। मैं छोटी थी तो मेरे बाबा ने ये दुकान आप जैसे एक ताजर को दी। जब मुझे भागने का मौका मिलता मैं यहाँ इनके पास ताजर एलवन, तो आपने मुझे इनकी याद दिला दी। आपने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया, बहुत ज़्यादा हलीना। देखिए, आप जब भी चाहें भाग कर इस दुकान पर आ सकती हैं। मत करो ऐसा, मत करो, मुझे मत मारो। जब गीदड़ गोरों पर हमला करते हैं, गोरे अपनी पेशानियाँ एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। वो ऐसा करते हैं ताकि जो भी उनके पीछे से हमला करेगा उनको पिछली दोनों टांगों से मार सकें। हमारा एक दूसरे के साथ रखने का वक्त आ गया है। हमें ऐसे दोस्त चाहिए जो हमारे पीछे भी नज़र रखें। या तो जरगा अलियास साहब को अपना सरदार मुंतखब करेगा, या हम उनसे अपने शीरों का हिसाब लेंगे जो अपने वादे से मुकर गए। इस किले के कुछ कानून और कायदे हैं। लगता है तुम्हें गवर्नर के अलावा तुम्हें कुछ हराम की आदत हो गई है। अब मैं गवर्नर हूँ। अब कोई ताजर अपने वाजबात में ताहीर नहीं करेगा, समझ गए? जनाब, मुहतरम जनाब, हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा, हमारा सामान बिक नहीं रहा, हालात अच्छे नहीं हैं, हम पर रहम करें। वजाहत तुम्हें सूरत हाल की संजीदगी का अंदाज़ा नहीं है। हम हाल जंग में हैं, हालत जंग में। हम तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर, तुम लोग अपना सोना भी नहीं दे सकते। जो भी मसूलात में ताहीर करेगा वो किले से हिफाजत की तवक्को ना रखे, जाओ जहन्नम में। ये सब के लिए इबरत है, इसे कोरे लगाओ। हुजूर इजाज़त है। हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो सिपाही सफदर आपसे बात करना चाहते हैं। सिपाही सफदर, मैं सुन रहा हूँ। जनाब अलियार साहब, मैं अटगुल साहब के पास तरफ से पैगाम लाया हूँ।
आतिक साहब ने कहा कि अमन की हादर ने औराल को साहब को रिहा कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? पुरसकून रहें। उन्होंने कहा कि औराल को कभी सरदार नहीं बनने देंगे। उन्होंने इसके मतलब 7 दिन को बैग से सौदा किया, पास रखें जरगे में। अगर वो अपना वादा पूरा नहीं करते तो अब्दुल साहब ने कहा हमारी तलवारें बोलेंगी। हुजूर, क्या कभी पहले हमें इस 7 दिन की बात भरोसा करना महफूज हुआ है? या अल्लाह, हमें इस आग से शोलों से बचा। इंशाअल्लाह हुजूर, इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह तुगो साहब ने जो कहा ऐसे ही होगा तुलफलोजा, वरना बहुत खून बहेगा। इंशाअल्लाह मेरा दिल उनकी तरफ सिर्फ खुशखबरी लेकर जाएगा। इंशाअल्लाह गोतलोजा। छोरो छोरो, क्या कोरे ऐसे मारे जाते हैं? पीछे हटो। बस करो। वैस्लियोस, तुम क्या सोच कर ये कर रहे हो? ये लोग मेरे बाबा की इमानत हैं। तुम्हें नज़र नहीं आता कि मुश्किल हालात में हैं? छोड़ दो इस आदमी को, इस बेचारे आदमी को जाने दो। तुम इससे मार दोगे। तुम्हारे बाबा भाई तुम्हारी तरह नरम दिल थे। अब सूरत हाल देखो, कोई भी मसूलियत अदा नहीं कर रहा। दुश्मन हमारे किले पर हमला करेगा तो सोना नहीं। लोग जो तुम पर भरोसा करते हैं कि तुम्हें ज़रूरत होगी। हलीना लाभ को सलामत रखे। क्या आप ठीक हैं? आपका मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप कौन हैं? मैं ताजर अलीन, मैंने यहाँ दुकान खोली है। अब से आप सब के साथ मिलकर मैं भी यहाँ तिजारत करूँगा। हमारे दरमियान खुशामदीन, हम आपका खैर मकदम करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ज़ालिम इंसान है, ये एक गुंडा है। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। ओहो, मैं आपको अपनी दुकान पर ले जाता हूँ। हम आपके सबको साफ करके इसका इलाज करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। चलिए। अलीना खातून। बाबर, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बात गौर से सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। वो अब्दुल साहब ने मुझे आपको कुछ बताने के लिए भेजा है। लेकिन अब्दुल साहब कहते हैं कि इस कले के अंदर अलीना मुहतात रहिए। आप जानती हैं कि आपके बाबा हमसे अमर काम करने के मुस्तहिक थे। वो के पथरोस आसकर दोनों अचानक टपक पड़े। पता नहीं वैसलियोस ने उसे कैसे तलाश किया। अब हलीना, क्या आप हमारी मदद करेंगी? हमारी मदद करें ताकि हम इसके पीछे छुपे साजिश को बेनकाब कर सकें। मैं अपनी दस्तरस के अंदर सब कुछ करूँगी बाबर। अरे अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सलामत रखे। तो हलीना, आप मुझे बताएं, क्या आपके मिजाज अच्छे हैं?
सच्ची बात ये है कि नहीं बाबर? क्या बात है, मुझे बताएं। लगता है, ऐसे लगता है मुझे कुछ बताना चाहती है। अब मुझे खुल के नहीं बोला। मुझे डर है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। बाबर, बाबर क्या हुआ? खुद को संभालो। अरे लंबे आदमी। साहब ने कहा जाओ और मैं गया। अच्छा फिर ठीक है, तुम लाश की तरह आवारागर्दी क्यों कर रहे हो? हजरत रियान उस्ताद और बगैर वेस्लियोस हलीना से शादी करना चाहता है। बाबर, बाबर। उस्ताद, उस्ताद, क्या उस बेचारे लड़के के लिए अफसोस की बात नहीं? क्या वो लग कर भगा, उसे साता नहीं होगा? रुको, अच्छा रुको, देखते हैं। और हलीना एक होशियार लड़की है, वो उस पागल से शादी नहीं करेगी। अच्छी तरह जानता हूँ, हलीमा सोना है और वेस्लियोस पीतल। सोना और पीतल कभी एक नहीं हो सकते। हलीना तुम्हारे जैसे सोने वाले शख्स के साथ जलती है। शाबाश। चलो हमारे पास अब्दुल साहब के लिए खुशखबरी है। चलो हमारे पास अब्दुल साहब के लिए खुशखबरी है। आ जाओ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।